हाय फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड के अनुसार आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं कि सर आपने सिलेबस तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यूपीएससी के अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो इन सब के लिए, रिसोर्सेज के लिए, मटेरियल के लिए मैंने स्पेशल आप सबकी डिमांड पर एक वीडियो बनाई है, बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी। तो यूपीएससी सीएससी के लिए बुक लिस्ट कौन कौन से बुक्स पढ़नी है अपने को, उनके ऊपर वीडियो है। तो उससे पहले हम एक पिछले वीडियो के अंदर हम एक बड़ी गलती करके आए थे, शायद आप सब लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और मैंने भी उस चीज़ को बाद में जब मैं आज एडिटोरियल पढ़ रहा था द हिंदू का, तो तब पता चला मेरे को कि उसमें अपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और आप सबने ध्यान भी नहीं दिया, किसी का कमेंट नहीं आया उस वीडियो उसके बारे में। तो सबसे पहले हम उसे ही कवर करते हैं। देखो कि 2022 के अंदर मैंने बताया था कि G20 की जो समिट होने वाली है वो इंडिया के अंदर होने वाली है, जो कि गलत है, 2022 की G20 की समिट इंडोनेशिया के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? इंडोनेशिया के अंदर। और 2023 की समिट ये कहाँ होगी? इंडिया के अंदर होगी। तो प्लीज इसको वापस करेक्ट कर लेना, और जब भी वीडियो देखते हो तो यार ढंग से देखा करो, कई बार गलतियां होती है और ये गलती मेरे को लग रहा है कि आगे मेरे से कभी जिंदगी भर में नहीं होगी, ताकि मैं गलतियों से आदमी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, और उससे आपको देख सकते हैं कि काफी सीखने को मिला है हमें। 2023 के अंदर कहाँ होगी? इंडिया के अंदर होगी, और 2022 के अंदर G20 की मीटिंग कहाँ होगी? इंडोनेशिया के अंदर होगी। तो इसको नोट कर लेना, पिछली वीडियो को करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आओ अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेन टॉपिक क्या थी कि बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी। बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि यार तू उसके ऊपर वीडियोस बनाना, हमें पहले पता तो चलना चाहिए कि हम किस चीज कहाँ कहाँ स्टडी करें। तो मैंने कहा ठीक है, और सिलेबस के ऊपर भी काफ़ी डिमांड उठ रही है, तो हो सके तो मैं अगली वीडियो सिलेबस पे भी बना दूं। अगर आप लोग मुझे रिकमेंड करेंगे कि कहोगे कि सर इसके ऊपर बनाओ, कमेंट सेक्शन में बताना सिलेबस के ऊपर वीडियो बनानी है या नहीं बनानी। तो सबसे पहले देखते हैं बुक लिस्ट कौन कौन सी यूज़ करता है और मैंने कहाँ से ली है। मैं ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा कि ये बुक्स पढ़ लो तो इससे निकल जाएगा यूपीएससी, नहीं। मैं टॉपर्स प्लस जो लूजर्स हैं, दोनों देखो, टॉपर्स की गाइडेंस तो लेनी चाहिए, बल्कि लूजर्स की भी लेनी चाहिए हमें। लूजर्स बहुत कुछ सिखा के जाता है हमें, उसे पता होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो टॉपर्स के मैंने व्यूज जाने, लूजर्स के भी जाने, या फिर लूजर्स नहीं कह सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, एक्सपीरियंस रहता है उस चीज़ का, ठीक है, कि वो कहाँ मिस्टेक करके कहाँ मिस्टेक की उन्होंने। तो यहाँ से मैंने ये बुक लिस्ट बता दूं फिर भी मैं आपको, मैंने सृष्टि जैन देशमुख से उनका इंटरव्यू देखा था, सृष्टि जैन देशमुख का, और अपने जो वो थे ना, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, रविशंकर बिश्नोई ऐसा कुछ नाम है, उनसे, और आरती शुक्ला मैम से। इन सब सर और मैम से मैंने क्या कि मैंने उनके इंटरव्यूज देखे, और उनसे मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, बुक लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो आप निश्चित होकर आराम से सिर्फ ये बुक्स पढ़ोगे तो यूपीएससी निकल जाएगा यार। यूपीएससी ज़्यादा नहीं मांगता, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती है यूपीएससी के अंदर। ये नहीं कि कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है ले लो, ज्ञान मिल रहा है ले लो, ये करोगे तो कभी यूपीएससी नहीं निकलेगा। यूपीएससी क्या करता है, लिमिटेड रिसोर्स रखिए, उसी को बार बार पढ़िए। रिवीजन मैन की ऑफ द सक्सेस, यूपीएससी यही मांगता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बता दूं मैं तुम्हें, हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है। कौन सी? स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम ऐसी बुक है जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को काफी अच्छे से क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगे 6 से लेकर 12 तक, 6 to 12 बेसिक। पहले बता रहा हूँ 6 to 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ लेना। और एनसीईआरटी सर एक डाउट और होता है कि सर ओल्ड पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े, तो आप जितना हो सके न्यू एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना, क्योंकि उनके अंदर क्या है ना, जो चीजें छूट गई थी ना उनको भी क्या किया है, ऐड किया है। तो अपन को क्या करना है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर स्पेक्ट्रम, और एंशियंट और मिडेवल के लिए एनसीईआरटी
इनफ तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक आप ये कर लोगे तो बहुत ही आगे चले जाओगे आराम से। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है हिस्ट्री, तो आप आराम से हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, एनसीईआरटी। मैंने जितने भी मतलब उनके वो देखे हैं, मैंने जितने भी मतलब वो इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं जितने भी लोगों के, सब ने ज्योग्राफी के लिए प्रेफर किसको किया है, एनसीईआरटीज को प्रेफर किया है, क्योंकि उसमें क्या है, टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को फोकस करोगे सबसे ज्यादा, जिसके कारण आपका मेंस भी स्ट्रांग होगा, प्लस आपका क्या होगा, प्रीलिम्स भी काफी हद तक क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और एक सी लियो के नाम से बुक आती है, सी लियो नामक बुक आती है, ये भी ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक मानी जाती है, आप इसे भी प्रीफर कर सकते हो। बाकी इसका सी लियो मेरे ध्यान में नहीं है, ऐसा कुछ ही नाम था, 2-3 बंदों ने इसे भी वो किया है। तो आपके मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना हद तक पढ़ रहे हो। अगर आपको ज्योग्राफी को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर स्पेशल डाल दीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा भी मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी मेरा भी, तो मैं भी उसी प्रकार से तैयार कर रहा हूँ ज्योग्राफी को। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ज्योग्राफी कहाँ कहाँ से तैयार करनी है, वो मैं आपको स्पेशल बता सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आपके लिए सफिशियंट है जो बच्चे ऑप्शनल नहीं ले रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, हर एक टर्म को अच्छे से जानिए, हो जाएगा। उसके बाद सी लियो बुक आप पढ़ सकते हो, रिकमेंडेड बुक है, काफी अच्छी बुक है ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में सबसे बेस्ट है 6th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। अगर आपने लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ रखी है, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ ली, तो मोर देन इनफ है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर चीज को। तो आप लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़िए। मैं अभी भी बार बार कह रहा हूं कि क्या लिमिटेड रिसोर्स अपने पास कैसे होने चाहिए, लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए, प्लस लिमिटेड के साथ उनका बार बार रिवीजन करो आप। ठीक है, तो बार बार रिवीजन करोगे ना, तो आप गारंटी करता हूँ निकाल लोगे यूपीएससी को। यूपीएससी वैसे नहीं निकलेगा, ये कहीं से भी कितना भी ज्ञान ले लो आप, नहीं निकलेगा, क्योंकि चीजें क्या है, याद नहीं हो पाती। और मेन एग्जाम के अंदर जब बैठते हैं तो कुछ याद नहीं रहता। मैं भी कई बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो चीजें याद नहीं आती, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ अभी रिवीजन की कमी है यार। तो रिवीजन करते रहो, बार बार बता रहा हूँ, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। एम लक्ष्मीकांत प्रेफर करना, और हो सके अगर आपकी बिल्कुल ही कमजोर है तो आप एनसीईआरटी जरूर देख लेना। ठीक है, फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए मोस्ट एंड फेवरेबल बुक है, ये है नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया की 3rd एडिशन नई बुक आई है, नितिन सिंघानिया 3rd एडिशन। ये भाई 3rd एडिशन आया है नितिन सिंघानिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपने इसको पूरा पढ़ लिया तो ये बता रहा हूं मैं, काफी हद तक तुम्हारी हिस्ट्री की जो प्रॉब्लम थी, तुम्हारी हिस्ट्री की जितनी भी प्रॉब्लम थी, मॉडर्न को लेके ले लो तुम, और तुम्हारे इसको मॉडर्न को लेके ले लो, मिडिवल को लेके ले लो, एंशिएंट को लेके ले लो, पूरी कवर अप हो जाएगी किसके अंदर, अगर नितिन सिंघानिया आपने अच्छे से पढ़ी है। तो हिस्ट्री के कुछ एक चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद ने देखा है कि मैंने इसका 1st या 2nd चैप्टर कंप्लीट किया है एम नितिन सिंघानिया का। तो उसके अंदर जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है, तो उससे पता चलता है कि यार इतना तो मैंने जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी उस टाइम पे नहीं पढ़ा था। तो काफी अच्छी बुक है, अगर आप इसको पूरा पढ़ते तो आपको ज्योग्राफी भी, ज्यादातर ज्योग्राफी प्लस आपकी हिस्ट्री भी कवर अप हो जाएगी। डन। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए सभी ने प्रीफर किया है रमेश सिंह को अभी तक सभी ने प्रीफर किया है इकोनॉमिक्स को। और 11th और 12th की एनसीईआरटीज, 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज सभी ने एक चीज को, रमेश सिंह और 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज को ही क्या किया है, रिकमेंड किया है। तो आप सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप रमेश सिंह को ही प्रेफर करें। ठीक है, तो ये हो गया अपना इकोनॉमिक्स। साइंस एंड टेक,
अब साइंस एंड टेक में सबके अलग अलग विचार होते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ कोचिंग्स के नोट्स काफी सफिशिएंट रहेंगे, कई लोग बोल रहे हैं, कई कुछ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अपना आइडियल सृष्टि जैन देशमुख को मानता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर अगर इसको पढ़ना है तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी है, तुम उत्सुक हो किसी चीज को जानने के लिए, तो तुम्हें जब भी कोई भी नई टर्म आए, जैसे कि कोई भी नई टर्म आई है अभी इंजीनियरिटी, हेलीकॉप्टर वगैरह जो कि प्रिजर्वेंस हो गया, अगर कोई भी नई चीज आ रही है आप उसको जल्दी से जाओ गूगल पे सर्च करो और उसको जो भी बायोडेटा है, जो भी बैकग्राउंड, उसको नोट करो, अलग से नोट्स बनाओ, उसके अंदर आपका पूरा साइंस एंड टेक कवर हो जाएगा। कोई भी नई, जैसे कि अभी क्या चल महाराष्ट्र के अंदर तेजस ठाकरे ने सिस्टूरा हिरण्यकश्यपी जो कि मछली की एक प्रजाति है उसको खोजा है, तो आप उसके बैकग्राउंड में जाओ, उसको देखो कि तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार की मछली है, किस प्रकार से कहाँ से उसका क्या होता है, पूरा मतलब पूरा बायोडेटा मिल जाएगा। तो आपके इसके लिए कोई अलग से बुक या प्रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आप कोचिंग के नोट्स पढ़िए या किसी भी कोचिंग के, और आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस सब्जेक्ट के अंदर और आप अच्छे से निकाल जाओगे। अदर सोर्सेज सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है द हिंदू। द हिंदू को बिल्कुल मत छोड़िए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर का पोर्शन द हिंदू से ही आएगा। किससे आएगा? द हिंदू से। तो द हिंदू को बिल्कुल मत छोड़िएगा। द हिंदू मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे पूरे यूपीएससी के सिलेबस के लिए। तो ये क्या था, जो मेन पोर्शन था मैंने सारा बता दिया है। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगला वीडियो मुझे सिलेबस के ऊपर बनाना है या नहीं वो भी बता देना। तो इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। अगर ये सब आपने कर लिया, ढंग से पढ़ लिया और इसी को बार बार रिवाइज करते रहो, ये नहीं कि कुछ भी आया वो पढ़ रहे हैं कहीं से, क्योंकि आजकल तुम्हें पता है यूट्यूब जैसे कई बहुत सारे साधन होते हैं कि हर चीज को क्या करते हैं, बहुत सारी जगह मिलती रहती है, हर जगह से ज्ञान मिलता रहता है हमें। कहीं ना कहीं यूट्यूब हमें क्या करता है, भ्रमित करता है कि यार ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, आप ये भी पढ़ो। इतना सारा नहीं पढ़ सकते यार, अपन मशीन थोड़ी ना है, इंसान ही है ना। तो अपन क्या करें, एक ही एक चीज को, अब आप है ना जो जैसे कि देख लो, अब ये नितिन सिंघानिया पढ़ लिया आपने, तो ठीक है आपकी हिस्ट्री पूरी कवर अप हो जाएगी इसमें, ठीक है। और पूरा का पूरा ज्योग्राफी, ऑलमोस्ट ज्योग्राफी भी लगभग कवर अप होता है, बहुत सारा पोर्शन ज्योग्राफी का भी कवर अप होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको इसके अंदर थोड़ा कम भी देते हैं तो आपको चलेगा, वो करके आ जाओगे आप क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, मेंस के लेवल से तो गारंटी करता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप इसीलिए कह रहा हूँ लिमिटेड रिसोर्स रखिए, रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, और ये बुक लिस्ट है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।